हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कार्बन की। तो कार्बन के बारे में हमने देखा कार्बन की प्रॉपर्टी कैसी है, नॉन मेटल। ओके, कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। इसका सिंबल क्या, सी से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम बनाते हैं वो 2,4, मतलब कि क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल क्लास में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी बैलेंसी देखी जाए तो कैसा है, टेट्रा वैलेंट है, मतलब 4 बैलेंसी रखता है। और इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में किस तरह, ये 14 ग्रुप में रखा गया है और सब ग्रुप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फोर्थ ए ग्रुप में रखा गया। ओके, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स को सब ग्रुप में डिवाइडेड किया गया है, जहां पे ए और बी, और इसमें देखा जाए तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स। और जिन कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं, कार्बन कंपाउंड्स, यानी को हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो हाँ, ये तो हम बेसिक जान चुके हैं कार्बन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कार्बन में किस तरह की बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ओके, मतलब कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है। अगर हम कार्बन में बॉन्डिंग की बात करें तो अगर बॉन्डिंग को देखा जाए, ओके, तो चलो हम बात करते हैं बॉन्डिंग। ओके, तो सबसे पहले हम बॉन्डिंग को थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि कार्बन में किस तरह से बॉन्डिंग होती है। ओके, अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, मेनली 2 तरीके के होते हैं। ओके, एक कौन सा, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, एंड सेकंड वन इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। एक और बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, थर्ड वाला जो बॉन्ड वो होता है, वो होता है क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको इसको अभी नहीं पढ़ना है। आपको मेनली पढ़ना है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल वर्ड्स में, आपको डिफाइन कर दूं आयनिक बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड मतलब इनमें क्या हो रहा है, आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आयंस का फॉर्मेशन। तो जो बॉन्ड किसके थ्रू बनते हैं, आयंस के थ्रू बनते हैं, वो कैसे होंगे, आयनिक बॉन्ड। इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को ही बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोवैलेंट। तो पहले थोड़ा हम जान लेते हैं किसके बारे में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, चलो देखते हैं। अगर मैं बात करूं, इसमें क्या आयनिक बॉन्ड, ना तो मतलब नेम ही आयनिक है, तो मतलब किसका फॉर्मेशन होगा, आयंस का फॉर्मेशन होगा। जैसे आप जानते हैं मेटल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और अगर बात करें नॉन मेटल्स की तो वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होगा, मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन, मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन। क्योंकि मेटल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, और नॉन मेटल कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से ही बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बिटवीन होंगे। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कोई एक मेटल ले लिया, एनी, चलो सोडियम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम की बात करें तो सोडियम कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8,1। कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी कितना है, 2,8,1। ओके, तो आप देखें इसकी आउटर मोस्ट क्लास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा, क्योंकि अगर बात करें किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड की, तो इनको क्या करना होता है, अपने आप को स्टेबिलिटी में लाना होता है। ओके, स्टेबिलिटी में आने के लिए इनका एक रूल होता है। हाइड्रोजन हीलियम के लिए लगता है डुप्लेट रूल, और बाकी एलिमेंट्स के लिए लगता है क्या, ऑक्टेट रूल। ओके, कौन सा रूल, ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इन्हें अपने आउटर मोस्ट क्लास में कितना करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स करना होता है। कितना करना, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देखो इसकी इस वाली क्लास में तो 8 है, लेकिन इसमें 1 है, और 1 को अगर 8 करना है तो 7 की रिक्वायरमेंट होगी, या 1 को लूज करेगा। या तो 7 इसे चाहिए पड़ेंगे, या फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ये अपना क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो डेफिनेटली 7 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लाएगा, इतने सारे, एक ही अपने पास है, वो किसी को दे देगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है किस पे, बैलेंसी पे। तो अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम की बैलेंसी कितनी होती है, +1, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। ओके, तो देखें यहाँ पे 281 के अकॉर्डिंग सोडियम हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लूज कर दिया है, ये कर दिया एक इलेक्ट्रॉन लूज। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बन गया 2,8, यहाँ पे देखो आप, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है 2,8। ओके, तो ये सोडियम। अगर हम बात करें क्लोरीन की, ओके, इसका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं NaCl,
ये कैसा होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, NaCl का फॉर्मेशन करते हैं हम यहाँ पे NaCl। तो NaCl को देखें, अब Na का कॉन्फ़िगरेशन तो हमने लिख लिया है, कितना है 2,8,1 और यहाँ पे कितना 2,8 है, कितना है 2,8, यानी यहाँ पे क्या हो गया है, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर बात करें हम Cl की, तो Cl क्या करेगा, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है उसको क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके। अगर क्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 2,8,7, 2,8,7। अब देखो लास्ट क्लास को देखा जाए अगर, तो लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन का भी इसको रिक्वायरमेंट है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो जो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था वो कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। तो यहाँ पे 2,8,7 क्लोरीन ने ले लिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया 2,8,8। ओके, किसके लिए, क्लोरीन हो गया आप कैसा, नेगेटिवली चार्ज। 2,8,8 एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो 2,8,8 इसका कॉन्फिगरेशन। तो कितना हो गया, क्लोरीन कैसा हो गया, नेगेटिव। ओके, क्लोरीन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज। तो सोडियम पॉजिटिवली यानी +1 चार्ज और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज यानी -1 चार्ज। सोडियम के पास +1 बैलेंस ही है, क्लोरीन के पास -1 बैलेंस ही है, तो +1 बैलेंस ही -1 बैलेंस ही को डोनेट कर देगा। ओके, डोनेट करे, ट्रांसफर किया है। ओके, तो इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है। तो जो आयनिक बॉन्ड की बात करें, तो आयनिक बॉन्ड किसके थ्रू बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, अगर हम बात करें किसकी, आयनिक बॉन्ड की, तो ये किसके थ्रू बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ओके, अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे शेयरिंग होता है, शेयरिंग अलग चीज है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं ओनली आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमने देखा सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। सोडियम ने क्या किया है यहाँ पे, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इस तरह से दोनों आपस में कंबाइन हो गए और फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का। ये ClCl2 के फॉर्म में होता है, तो यहाँ 2 लगा देंगे। इस तरह से रिएक्शन क्या रहेगा, हमारा बैलेंस रहेगा। ओके, तो 2Na + Cl2 = 2NaCl। सोडियम क्लोराइड का इसको बोलते हैं हम क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम कैसा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ था। ओके, तो सोडियम को क्या बोलेंगे हम, जो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होते हैं इनको बोलते हैं हम क्या, कैटायन। और जो एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, नेगेटिव आयंस, उनको क्या बोलते हैं, एनायन। ओके, क्लोरीन कैसा था, नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या फॉर्म करेगा, एनायन। और सोडियम की बात करें तो सोडियम यहाँ पे फॉर्म कर रहा है कैटायन। तो कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, क्या है, आयंस के फॉर्म में है ना, आयंस के फॉर्म में, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको, आयनिक बॉन्ड। और बॉन्ड बना रहे हैं तो इसको, इसके बिटवीन एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करता है, जिसके थ्रू एक दूसरे से बंधे रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और इस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब मैं आपको इसका लुईस स्ट्रक्चर बता देता हूं, किस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसका, आयनिक बॉन्ड का। चलो पहले एटम्स के अकॉर्डिंग बता दूं कि अगर हमने ले लिया एक सोडियम का एटम, एक ले लिया क्लोरीन का एटम। तो सोडियम का एटम ये है, इसमें कितनी क्लासेस हैं, 3 क्लासेस हैं, आपने देखा। पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी क्लास में कितने, सॉरी मैंने ये इसमें बना दिया है, पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सोडियम है, ये बना लिया सोडियम। तो पहली क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड वाली क्लास में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। और लास्ट वाली क्लास में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो कितना है, 2,8,1, यही होता है कॉन्फ़िगरेशन। अभी जस्ट मैंने लिखा था 2 सोडियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1। अब इसका कॉम्बिनेशन हमें कराना है किसके साथ, क्लोरीन के साथ में। तो ये बना लिया मैंने क्लोरीन का एटम, ये क्या है, इसका न्यूक्लियस, और ये इसकी क्लासेस KLM। तो पहली क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। सो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, कितना, 7। ये मैं थोड़ा सा, ये न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग 2,8,7, इसमें ये फर्स्ट वाली क्लास के लिए ली है, 2 इलेक्ट्रॉन। एल में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट क्लास की बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखो
वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अगर हम बात करें सोडियम के पास, तो सोडियम के पास वन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन को क्या है, वन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा जाएगा तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो सोडियम कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज, क्लोरीन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज, और फॉर्मेशन हो गया किसका, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। ओके, तो इस तरह से होता है आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। ओके, इस तरह से क्या बनेंगे, आयनिक बॉन्ड बनेंगे कि जहां पे सोडियम एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये क्या है, मेटल, और नेगेटिव चार्ज वाला क्या है, नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन ये बॉन्डिंग होती है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से। ओके, अब इसका मैं एक लुईस स्ट्रक्चर बता देता हूँ, किस तरह से हम लुईस स्ट्रक्चर का इसका फॉर्मेशन करते हैं। ये साइंटिस्ट कौन से थे, लुईस थे। इन्होंने अपने उस पे मतलब डॉट का यूज किया था, इस तरह के उस तरह के सिंबल्स इन्होंने यूज किए थे, और उसके अकॉर्डिंग क्या किया, इसका फॉर्मेशन किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करें हम सोडियम और क्लोरीन की, तो सोडियम के पास आउटर, इसमें लिया जाता है ओनली आउटर मोस्ट क्लास में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम के पास कितना है, वन इलेक्ट्रॉन, दे देखा हमने सोडियम, ये बना लिया हमने सोडियम। ओके, अगर बात करें क्लोरीन की, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, सेवन। सो वन टू, इसको हम दूसरे सिंबल से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा सिंबल ले लिया है, ओ सॉरी दूसरा साइन राउंड टाइप के ले लिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। क्लोरीन के पास कितने हैं, सेवन है। ओके, यहाँ पे सोडियम एटम है, यहाँ पे क्लोरीन एटम है। सोडियम एटम और क्लोरीन एटम के बीच किस तरह से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो कि वो क्या हो जाए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है किसको ट्रांसफर कर देगा, क्लोरीन को ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से सोडियम हो जाएगा कैसा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और फॉर्मेशन हो जाएगा, कह सकते हैं हम NaCl का, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, क्या बोलते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरह से ये कैसा है, सोडियम क्लोराइड NaCl कैसा है, एक आयोनिक कंपाउंड है। किस तरह का कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। किसके थ्रू बना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। इसलिए हम क्या, किसके बिटवीन, आयंस के बिटवीन, सोडियम पॉजिटिव आयन। ओके, पॉजिटिव आयन को क्या कहेंगे हम, कैटायन। नेगेटिव आयन को क्या कहेंगे, एनायन। पॉजिटिव आयन कैटायन और नेगेटिव आयन एनायन कहा जाएगा। चले आगे देखें, पॉजिटिव नेगेटिव। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो मैं ले लेता हूँ CaCl2। Ca क्या होता है, कैल्शियम। अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 2,8,8,2, 2,8,8,2, यानी KLMN जो क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2882 के अकॉर्डिंग। अगर बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन कितना होता है, 17, सो 2,8,7। ओके, कैसा, 2,8,7। अब देखो क्लोरीन को क्या है, क्लोरीन को क्या है, वन इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और कैल्शियम के पास अगर आप देख पा रहे हैं, आप कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, टू इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। देखो लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैल्शियम कैसा है, डाइपॉजिटिव। कैल्शियम कैसा है, डाइपॉजिटिव। कैटायन तो है लेकिन डाइवेलेंट है। कैसा है, डाइवेलेंट। मोनोवेलेंट मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, डाइवेलेंट मतलब टू इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैलेंसी 2 है, डाइवेलेंट वैलेंसी 1 है, मोनोवेलेंट। अगर मैं बताऊं फिर से आपको, अगर बता दूं वैलेंसी होता क्या है, तो वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। कोई एटम जिस कैपेसिटी के साथ कंबाइन करता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम की वैलेंसी कितना है, +2। अगर बात करूं मैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, -1। ओके, यानी ये क्या, इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर बात करूं मैं कैल्शियम की, तो कैल्शियम की कैपेसिटी ये है कि ये टू इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, लूज कर सकता है। क्योंकि क्यों लूज कर सकता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। आउटर मोस्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, जो क्या करेगा, ये लूज करेगा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। ओके, क्योंकि हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, आप भी चाहते हैं कि आप भी स्टेबल हो जाएं। ओके, पढ़े लिखे आगे कुछ करें। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम कैसा है, डाइपॉजिटिव। अगर बात करूं मैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन कैसा है, मोनोनेगेटिव। तो अगर देखा जाए क्लोरीन को, ओके, कैल्शियम को, अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो कैल्शियम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2,8,8,2। सो अपना ये टू इलेक्ट्रॉन्स लूज करके +2 और टू इलेक्ट्रॉन्स लूज किया, तो ये क्या हो गया, 2,8,8 एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है। अगर बात करूं मैं क्लोरीन की, कितनी क्लोरीन की, तो क्लोरीन की कैपेसिटी क्या है कि ये कितना, 2,8,7 एक ही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन कर सकता है।
ओके, इसकी कैपेसिटी क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोरीन कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज 2,8,8। अब एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम इसको क्लोरीन को देगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एक और क्लोरीन ले लेंगे हम। तो यहाँ पे मैंने एक और क्लोरीन ले लिया है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज एक्सेप्ट कर लेगा जो क्लोरीन डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन 288 और नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्या होंगी, क्लोरीन कैल्शियम के जो दोनों एटम है उन एटम के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, इनके पास, सॉरी क्लोरीन के पास। इसका स्ट्रक्चर देखें अगर मैं बना दूं तो, किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम की। ओके, तो यहाँ ले लिया हमने कैल्शियम, इसका मैं सीधा लुईस स्ट्रक्चर बना देता हूँ, LEWES, लुईस स्ट्रक्चर। ओके, बाकी एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो तो आप पहले फर्स्ट बता चुका हूँ मैं, सोडियम क्लोराइड का, तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बना ली मैंने कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर बात करूँ क्लोरीन की, तो कितने क्लोरीन लेना है आपको, 2 क्लोरीन लेना है। इसके पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। इस क्लोरीन की बात करूं तो इसके पास भी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास कैसे है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे जो कैल्शियम है इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, तो एक ये इस वाले क्लोरीन को देगा, तो देखो इसके पास 8 हो जाएंगे कंप्लीट। अगर मैं इस वाले क्लोरीन की बात करूं तो एक इसको दे देगा, तो इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8 कंप्लीट। मतलब यहाँ पे ये वाला क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा, ये क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा, ये कैल्शियम भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो Ca कैसा है, +2। और अगर बात करूं तो Cl कितना लिया है, 2 लिया है Cl, तो यहाँ पे Cl पे कैसा, नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से बन जाएगा CaCl2। ओके, फॉर्मेशन होगा किसका, CaCl2, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का फॉर्मेशन। ये भी किस तरह का कंपाउंड है, अगर बात करूं कैल्शियम क्लोराइड की, तो ये भी किस तरह का कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड। तो जो भी कंपाउंड किसके थ्रू बनते हैं, आयनिक बॉन्ड के थ्रू बनते हैं, यानी हम कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनते हैं, दे आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। तो ये था बॉन्डिंग में किसके बारे में, आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो यहाँ पे देखो और भी कई सारे कंपाउंड्स होते हैं, आप फॉर्म कर सकते हैं होमवर्क में। ओके, तो मैं दे दे रहा हूँ AlCl3, ओके AlCl3, ओके एंड NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ओके, कैल्शियम क्लोराइड अभी फॉर्म किया है हमने। ओके, CaCl2। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड आप क्या कर सकते हैं, खुद इनका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इनमें बॉन्डिंग देख सकते हैं किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है। तो ये किस तरह की कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, बिकॉज बॉन्ड किस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये हुआ किसके बारे में, आयोनिक बॉन्ड के बारे में। लेकिन हमें पढ़ना है किसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड, जो मेन बॉन्डिंग है किसमें पाई जाती है, कार्बन में। तो अभी हम बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, तो बॉन्डिंग में किस तरह का बॉन्ड हुआ, आयोनिक बॉन्ड हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। ओके, जो प्रेजेंट होता है किसमें, कार्बन कंपाउंड्स में। ओके, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।